Welcome back, friends. This is your computer mentor CS, and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS. फ्रेंड्स, पिछले क्लासों में हमने साइबर सिक्योरिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ बेसिक कंप्यूटर की जानकारी के संबंधित भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं। आई होप आप लोगों ने उनको बहुत ही अच्छे से देखा होगा। और आज का जो वीडियो है ये एक कॉमन समस्या है जिसके पास भी कंप्यूटर और लैपटॉप है, और वो है कंप्यूटर की स्पीड की। बहुत सारे जो यूज़र्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि मेरा कंप्यूटर या मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और उन रीजंस को जानेंगे जिसकी वजह से कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो होती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस डाउन होती है। इसके साथ साथ हम वो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस भी जानेंगे कि हम किस तरह से अपने लैपटॉप और कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत काम का है। तो लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, जब हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बहुत बार हमारे साथ ही ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है और रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, और कई बार ये अपने आप ही बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन करना शुरू कर देता है, और फाइनली हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपना जो डिजायर्ड वर्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी समस्या को जानने के लिए या उसका जो सॉल्यूशन है वो करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस प्रॉब्लम का रीजंस क्या है। तो जब तक हम उन कारणों को नहीं जानेंगे हम ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते कि किस तरह से हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है ओल्डर वर्जन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपका जो सिस्टम है वो आउटडेटेड हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया है, उसकी टेक्नोलॉजी अब ऑब्सलीट हो चुकी है, तो ये एक बड़ा कारण है कि अब आपका कंप्यूटर की वो परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो बेटर यही है कि आप उसको अपग्रेड करें। दूसरा है अनसपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आउटडेटिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर ड्राइवर और फर्मवेयर। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के साथ बहुत सारे हार्डवेयर यूज करते हैं और इसके साथ कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर हो गया, आपकी रैम हो गई, आपका मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड की जो टेक्नोलॉजी है वो हो गई, तो ये अब आउटडेटेड हो चुका है। तो हमें अपने कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसके सॉफ्टवेयर को, जिसको कि ड्राइवर कहा जाता है, उस ड्राइवर को अपग्रेड करना पड़ेगा। उस हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बनाया है, फर्मवेयर, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो एक रीज़न ये है कि आपके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर ड्राइवर है और फर्मवेयर है वो आउटडेटेड हो चुका है। आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जैसे कि विंडोज 7, विंडो एक्सपी, ये अब आउटडेटेड है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इनके जो सिक्योरिटी पैच है उनको देने से अब मना कर दिया है कि नाउ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम विल नॉट बी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी पैचेस। सो अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, दीज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अनसपोर्टेड और आउटडेटेड। तो हमें अपने कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना है। जिसको आप विंडो 10, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो विंडो 11 चल रहा है, तो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करें। नेक्स्ट है टू मेनी प्रोग्राम्स रनिंग साइमल्टेनियसली। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं तो दिस इज द अनदर रीजन कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कम होगी। सेकेंड, इनसफिशियंट रैम। अगर आपके कंप्यूटर को आपने अपग्रेड कर लिया है लेकिन उसकी जो रैम है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है इनिशियल स्टेज में वो टेम्पररी रैम में होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर की रैम की कैपेसिटी अगर कम है, 4 GB है, 2 GB है, 1 GB है, तो इट इज़ द अनदर रीज़न कि आपके कंप्यूटर की स्पीड कम होगी। नेक्स्ट वन इज लेस स्पेस इन ड्राइव सी। दोस्तों, जब हम अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से और रेगुलर हम अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिक्योरिटी पैचेज है उनको अपग्रेड करते हैं, तो उसको अपग्रेड जब हम करेंगे तो उसका हर अपग्रेडेशन के साथ में लगभग 3 GB 4 GB का स्पेस को कंज्यूम करता है। तो धीरे धीरे करके जो आपकी ड्राइव सी है उसका स्पेस पूरी तरह से फुल हो जाता है, और अब लेटेस्ट जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेस बचेगा ही नहीं। और अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डेफिनेटली स्लो हो जाएगी। इसके अलावा है इनसफिशिएंट हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी स्टोरेज कैपेसिटी। आपके कंप्यूटर का जो भी डाटा है वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव होता है क्योंकि वो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और अगर आपके कंप्यूटर में जो सेकेंडरी
ड्राइव है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क जो स्टोरेज कैपेसिटी की डिवाइस है, अगर उसकी स्पेस इनसफिशिएंट हो जाएगी तो दिस इज द अनदर रीजन कि आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली डाउन होनी है। तो इसके लिए ये है कि हम अब ये भी देखें कि कहीं हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, हम डाटा स्टोर किए जा रहे हैं लेकिन हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी बची ही नहीं है, तो दिस इज द अनदर रीजन कि हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कम होगी। द नेक्स्ट वन इज टू मेनी एप्लीकेशंस रनिंग इन बैकग्राउंड। ये दोस्तों बहुत सारे यूजर्स को पता ही नहीं होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो बैकग्राउंड में चलती रहती है और दीज बैकग्राउंड एप्लीकेशंस कंज्यूम्स मच ऑफ रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी इंक्लूडिंग रैम, क्योंकि अगर कोई भी एप्लीकेशन चल रही है तो डेफिनेटली इसका लोड रैम पे पड़ेगा और डेफिनेटली इसका जो लोड है वो प्रोसेसर पे पड़ेगा, लेकिन यूजर को नहीं पता होता है। तो ये एक और रीजन है कि हमारे कंप्यूटर में बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होती है जिसके बारे में यूजर अनअवेयर होता है और इससे हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डेफिनेटली कम होनी है। नेक्स्ट वन इज टू मेनी स्टार्टअप प्रोग्राम्स। दोस्तों जब कंप्यूटर हम शुरू करते हैं, ऑन करते हैं, तो इसके साथ ही बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है जिनको बोलते हैं स्टार्टअप एप्लीकेशंस और स्टार्टअप प्रोग्राम्स। तो जबकि वो हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम जैसे ही करेंगे कुछ ऐसे इनिशियल प्रोग्राम्स हैं जो ऑटोमेटिक स्टार्टअप हो जाएंगे। तो दिस इज द अनदर रीजन कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड डाउन होनी है। द नेक्स्ट रीजन इज मालवेयर और वायरस प्रेजेंस इन आवर कंप्यूटर। दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर अटैक हो गया है, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है, 100% ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को डाउन करेगा ही करेगा। तो हमें ये देखना है कि कहीं वायरस या मालवेयर तो नहीं है। कैसे देखेंगे, किस तरह से हटाएंगे, वो हम अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रीजंस क्या है कंप्यूटर की स्पीड कम होने के। द नेक्स्ट वन इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दोस्तों हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो इंस्टॉल करते हैं उसका मेन रीजन कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी मालवेयर या वायरस अटैक न हो, हमारे कंप्यूटर को वो वायरस और मालवेयर अटैक से बचाए रखे। लेकिन एंटीवायरस क्या करता है, जब भी कोई एप्लीकेशन ऑन होती है या हम कोई भी हार्डवेयर अटैच करते हैं तो उसको पूरी तरह से सबसे पहले स्कैन करेगा। जब स्कैन करता है तो उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो सारा का सारा रिसोर्स एंटीवायरस एप्लीकेशन अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस इन आवर कंप्यूटर और लैपटॉप इज द अनदर रीजन फॉर द स्लो डाउन स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। द नेक्स्ट रीजन इज अननेसेसरी कैश फाइल्स और कुकीज ऑन आवर वेब ब्राउजर। दोस्तों जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट की कुछ फाइल्स होती है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है या हमसे पूछते भी है अलाउ करने के लिए, कुकीज के लिए। तो अगर बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स जो कैश फाइल्स है और जो कुकीज है अगर हमारे ब्राउजर में इंस्टॉल होती रहेगी तो इससे क्या है कि जो ब्राउजिंग कैपेसिटी है वो कंप्यूटर की स्लो हो जाएगी। जब हम कोई भी साइट ओपन करेंगे तो वो वेब जो कुकीज है वो भी ट्राई करेगी अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो ब्राउजिंग स्पीड है वो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज जंक फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स और रेजिडुअल फाइल्स। दोस्तों जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और अगर हमने उसको हटा भी दिया है, कोई भी फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, लेकिन उसकी कुछ फाइल्स है जो रेजिडुअल फाइल्स है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स है, वो अपने कंप्यूटर के अंदर पड़ी रह जाती है। हम ये सोचते हैं कि हमने उस एप्लीकेशन को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया है, लेकिन वो तो डिलीट हो गया है, लेकिन उसकी जो फाइल्स है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स है, रेजिडुअल फाइल्स है, वो हमारे कंप्यूटर में बची रह जाती है। तो इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और ये हम फाइनली डंप बन जाएगा और डंप होकर के और हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो कर देगा। द नेक्स्ट रीजन इज नॉन अपडेटिंग ऑफ सिक्योरिटी पैच और ड्राइवर्स ऑफ हार्डवेयर। मैंने बता ही दिया है कि अगर आपका कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है या किसी हार्डवेयर का जो ड्राइवर है, जैसे कि नेटवर्क कार्ड का हो गया, जैसे कि मदरबोर्ड का हो गया, फर्मवेयर का हो गया, तो अगर वो अपडेट नहीं है तो ये हमारे कंप्यूटर को स्लो करेगा।
अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स एंड विजुअल फीचर्स, जैसे कि एनिमेशन हो गया, शैडोज हो गया। अगर हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे विजुअल इफेक्ट्स डालने वाला कुछ ऐसा अगर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो इससे भी हमारे कंप्यूटर की स्पीड कम होगी। इनएडिक्वेट प्रोसेसर स्पीड, अगर प्रोसेसर आउटडेटेड हो गया है, जैसे कोर 2 चल रहा है या उससे भी पहले वर्जन चल रहा है, तो ये हमारे कंप्यूटर की इतनी तेजी से प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना है कि कहीं हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो आउटडेटेड तो नहीं हो गया है। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। The next reason is installing or drive from unauthorized source। किसी अनऑथराइज सोर्स से कोई भी एप्लीकेशन और ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं अपने हार्डवेयर के लिए, अपने कंप्यूटर के लिए, या उस एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए, तो उससे क्या है, उस हो सकता है वो एक मेलिशियस वेबसाइट हो और उसके फाइल के अपडेट के जरिए हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस या मालवेयर आ सकता है। तो ये भी हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो ये एक अदर रीजन है। नेक्स्ट वन इज CPU ओवरहीटिंग। CPU ओवरहीटिंग तब होती है जब हमारे कंप्यूटर में साइमल्टेनियसली बहुत सारे एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं, जैसे बैकग्राउंड एप्लीकेशन भी चल रही है, कुछ स्टार्टअप एप्लीकेशन भी चल रही है, यूजर ने भी 5-6 एप्लीकेशन एक साथ खोल रखी है और हमारी CPU की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि वो आउटडेटेड है ऑलरेडी। तो अगर इतना लोड CPU पे पड़ेगा तो CPU क्या हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा और ओवरहीटिंग की वजह से वो खराब भी हो सकता है और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डेफिनेटली स्लो होनी ही है क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे प्रोग्राम्स को एक साथ प्रोसेस कर पाए। तो ये एक अनदर रीजन है फॉर द स्लो डाउन ऑफ कंप्यूटर स्पीड। तो दोस्तों, मुझे आई होप कि आप लोगों को ये रीजंस ज़रूर समझ में आए होंगे कि ये रीज़न हो सकते हैं। बहुत बार यूजर्स को पता ही नहीं है, स्पीड तो कम हो गई है लेकिन क्या क्या रीज़न है उसको 1 या 2 कारण का ज़रूर पता होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सारे जो 17 अभी हमने रीजंस डिस्कस किए हैं उतना आइडिया होगा। तो आगे से जब भी कुछ आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई स्पीड रिलेटेड तो आप इन सभी को चेक लिस्ट करिए कि कहीं इनमें से कोई एक प्रॉब्लम तो नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ होगा और अगर आपको मेरा चैनल और ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और दूसरे फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली उसको सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही बहुत सारी जो वीडियो है आएंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। थैंक्स।